नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। तैयारी चल रही होगी बढ़िया। नहीं चल रही है बढ़िया तो बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि बढ़िया नहीं करेंगे तो रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। इसलिए आपको तैयारी बढ़िया करनी होगी। आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस के संबंध में हम लोग क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम टेस्ट सीरीज तो कर ही रहे हैं, साइंस का अभी फिलहाल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? साइंस का। और ये सीरीज नंबर 24 है। इससे पहले 23 दे चुका हूं, नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज आपके कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। इन्होंने, आप पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप सामान्यतः 4 प्रकार का ना, 4 प्रकार का। तो ये खोज करता कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। ईस्वी पूछ दे भाई तो ईस्वी बताएंगे 1901 में। यहां पर भी आपको ध्यान देना है। इसमें 2 प्रश्न और बनता है, एक सर्वदाता और एक बनता है सर्वग्राही। सर्वदाता पूछे तो बताएंगे ये ओ ब्लड ग्रुप जो है वह सर्वदाता है। ओ निगेटिव, निगेटिव वाला, और ए बी पॉजिटिव वाला जो है यह हो जाता है सर्वग्राही। ये हो जाता है सर्वग्राही, मतलब कि सबसे ग्रहण कर ले, और दाता मतलब कि सबको दे दे। तो अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप है नेगेटिव तो आप डोनर हैं, सर्वदाता है, सबको दे सकते हैं ब्लड। ए बी पॉजिटिव है तो आप सर्वग्राही हैं, सबका ब्लड ले सकते हैं। क्लियर है? एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था। कहा जाता है कि विश्व का प्रथम जो टीका बना था इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। विश्व का प्रथम टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। आइए सवाल संख्या 2 कहता है नैको नामक संस्था संबंधित है। नैको संस्था, नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नैको फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, एड्स नियंत्रण, कंट्रोल का नियंत्रण, और संगठन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ये संबंधित है। जब एड्स आया है तो एड्स से संबंधित ही होगा। स्थापना इसकी स्थापना की बात कर ले तो 1992। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, ये वायरस से होने वाला बीमारी है। असुरक्षित यौन संबंध से भी ये फैलता है ना। असुरक्षित तरीके से अगर इंजेक्शन का प्रयोग किया जाए तब भी फैलता है। खून से संपर्क में आने से फैलता है। मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, ये भी ध्यान देना है आपको। कोरोना भी वायरस से है, टीबी आपका बैक्टीरिया से, ध्यान देना है। आइए, बारूदी सुरंग का पता लगाने में, तो मधुमक्खी जो है वह बारूदी सुरंग का पता लगाती है आसानी से। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो पशुओं के थनों में, अगर गांव से होंगे तो आपको पता ही होगा बहुत आसानी से, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और यह इंजेक्शन देने से जो पशु होते हैं वो दूध देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। मेलाटोनिन यह है निद्रा को कंट्रोल करता है, और मासिक चक्र, जो लड़कियों में, महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है उस पर भी इसका नियंत्रण होता है, मेलाटोनिन। तो ये भी आपको याद रखना है। टेस्टोस्टेरॉन, इसको मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं, पुरुष जनन हार्मोन के नाम से या मेल सेक्स हार्मोन के नाम से टेस्टोस्टेरॉन को जानते हैं। पीटोसिन जो हार्मोन है वह महिलाओं के प्रसव पीड़ा को उत्तेजित करता है। जी हाँ, महिलाओं के प्रसव पीड़ा को उत्तेजित करने वाला पीटोसिन हार्मोन है। तो ये भी आपको याद रखना है, चारों याद रखिएगा। चलिए, कौन सा विटामिन अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है? विटामिन की बात की जाती है तो विटामिन के जो है वह अम्ल और क्षार, एसिड और बेस का जो है बैलेंस बनाए रहता है, वह है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। होता क्या है कि किसी का अगर हाथ कट गया या पैर कट गया, ऐसे बीच में कट लग गया है ना, तो जो है खून का रिसाव शुरू हो जाएगा। अगर उसमें विटामिन के की कमी है, अभाव है, तो यह रक्त जम नहीं पाएगा और ये कंटिन्यू रिसाव होता रहेगा।
आदमी जब तक मर नहीं जाएगा, नहीं, ये होता है। तो विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसको फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। विटामिन के खोजकर्ता अगर पूछता हूं तो बताएंगे कि फंक ने किया है। इस भी अगर पूछा जाए तो बताएंगे 1911 में किया गया है, ठीक ना। विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी के खोजकर्ता हॉलकट, जी हाँ, सी के खोजकर्ता हॉलकट। अब विटामिन B1 आप जानते होंगे थायमिन होता है, थायमिन, है ना। अब विटामिन ए होता है रेटिनॉल, विटामिन ए होता है रेटिनॉल, जिससे रतौंधी वाला बीमारी आपका कमी इससे अगर रहता है तो हो जाता है, तो ध्यान दीजिए। आइए, निम्न में से कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? देखिए पढ़िएगा अच्छा से, नहीं तो गलत कर दीजिएगा एग्जाम में। रोकता है पूछ रहा है भैया। अब बच्चे कहते हैं कि निम्न में से कौन से किडनी में पथरी, कैल्शियम ऑक्सलेट, आल्सर, बस खत्म खेला, मोए मोए हो गया ना। पढ़ना है क्या आपको? रोकता है भाई, रोकता है। तो मैग्नीशियम जो है वह रोकता है, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। किडनी जब फेलियर होता है तो डायलिसिस या अपोहन किया जाता है, डायलिसिस प्रोसेस किया जाता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए ना। तो पूछता है कि डायलिसिस किस अंग के असफल होने पर किया जाता है? तो डायलिसिस जो है वह किडनी, जी हाँ, किडनी अगर फेलियर है तो डायलिसिस कराना पड़ता है। आइए, CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का मुख्य घटक जो होता है वह होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगर हिंदी में पूछा आपसे कभी तो बताएंगे संपीड़ित, कंप्रेस्ड मतलब संपीड़ित, कुचल दिया गया है, दाब दिया गया है उसको। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक गैस, तो गैस है ही, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। निम्न में से किसे फिलोसफर्स वूल यानी कि जस्ते का फूल भी कभी कभी कहते हैं इसको? तो जिंक ऑक्साइड, ZNO, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल। फेरस सल्फेट को नहीं, फेरस सल्फेट को नहीं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, तो ध्यान देना है आपको यहाँ पर। आइए, धातु की शुद्धता मापने में प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास सोना है, चांदी है, तो आप उसको पानी से माप सकते हैं, उसको तैरा करके द्रव में माप सकते हैं। यह तैरने का नियम जो दिया था यह आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। अगर धातु की पूरी प्रॉपर्टी आपको पता है ना, पानी के बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी है, तो आप आसानी से माप सकते हैं। पास्कल थ्योरी है, यह पास्कल सिद्धांत है, यह दाब से रिलेटेड है, दाब से। जैसे आपसे कभी कभी पूछता है हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना, ऐसे आपसे पूछता है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे देखिए ये इसमें लिक्विड भरा है, ये यहाँ पर इतना छोटा छिद्र है, ठीक ना, और इधर आपका बड़ा छिद्र दे दिया गया है। अब होगा क्या कि यहां से प्रेशर देंगे, ठीक, तो प्रेशर इससे जितना गुना है ये ज्यादा बड़ा है ना, तो प्रेशर भी उसी मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में, कम प्रेशर को ज्यादा मात्रा में वो रिलीज करेगा। पास्कल का नियम, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब कार्य करता है। न्यूटन का नियम आप जानते ही हैं, वायल का नियम गैस से संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, है ना। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। चलिए, इनमें से किसने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य कहा? मतलब कोशिका में जो तरल पदार्थ था यह उसे जीवद्रव्य कहने वाला पुरकिंजे थे। कौन थे? पुरकिंजे थे। और ये कब कहे थे? तो ये 1839 में कहे थे। ये भी ध्यान देना है आपको, 1839 में इन्होंने कहा था, ठीक। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन स्वान ने, तो ये भी आपको ध्यान देना है, कोशिका सिद्धांत दिया था इन्होंने। लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो सर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और वह ईस्वी भी था 1665। आइए, पादप की कोशिका जो भित्ति होती है वह बनी होती है, तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वह बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी होती है भैया? तो सेल्यूलोज की होती है पादप की कोशिका भित्ति, ठीक। काइटिन की किसकी होती है? तो जो कवक होता है ना, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की होती है। पेप्टाइडोग्लाइकोन, है ना, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है। तो यहां तक आपको ध्यान देना है। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है,
अगर केंद्रक झिल्ली नहीं होती यानी कि झिल्ली से पहले, यानी कि प्रो लेवल का काम है ये क्या है, प्रो लेवल का काम है, और प्रोकैरियोटिक झिल्ली नहीं होगी। याद कर लीजिएगा, कोशिका से पहले यानी कि प्रो, केंद्रक से पहले, केंद्रक झिल्ली नहीं इसमें होगी। आइए, दूरी समय ग्राफ प्रयोग किया जाता है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। बहुत ही सरल प्रश्न है। आइए, बल जो है यानी कि फोर्स जो है यह द्रव्यमान यानी कि मास और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का गुणनफल है, यानी कि F बराबर m में, यही कह रहा है ना। तो यह न्यूटन के दूसरे गति नियम से, किस गति नियम से, न्यूटन के दूसरे गति नियम से आपको पता चलता है। न्यूटन का तीसरा गति नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, है ना। जितनी तेजी से हम अगर इस पर फेंकते हैं इसको तो उतनी ही तेजी से ये लौटेगा। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हो जाना न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है ना। ये सारी चीजें आप जानते ही होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो जानते हैं। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक नहाने के टब में घुसने पर पानी के गिरते हुए देख यूरेका चिल्लाते हुए भागने लगा। मैं अभी आपको बता रहा था कि धातु की शुद्धता मापने के लिए तो मैं बताया था आर्किमिडीज का सिद्धांत। तैरने का जो नियम दिया था वो आर्किमिडीज नहीं दिया था। जब आर्किमिडीज तैरने, जो नहाने वाला टब होता है उसमें घुसे तो वो जितना भार उनका था, देखते हैं कि जब मैं घुसता हूं तो पानी उतना बाहर आ जाता है ना। वो समझते हैं कि मैं सीख गया, मुझे मिल गया, और वो यूरेका चिल्लाते, मतलब मैं जान गया चिल्लाते हुए भागने लगे थे टब में से। ये तैरने का नियम खोज रहे थे आर्किमिडीज। ये पूछता है प्रश्न, भैया ध्यान दीजिएगा। आइए, इनमें से किसे भभकता द्रव कहते हैं? भभकता द्रव, भभकता द्रव्य के नाम से जानते हैं एक्वा रेजिया को। ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल और 3:1 में होता है। देखिए, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है ये होता है एक्वा रेजिया। ध्यान दीजिएगा, एक्वा रेजिया को भभकता द्रव भी कहा जाता है। आइए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी। परमाणु भार कितना होगा बताइए, कमेंट करिए। इसमें से किसे फीमेल सेक्स हार्मोन, देखिए हमने बताया था मेल सेक्स हार्मोन यानी कि नर जनन हार्मोन बताया था ना, टेस्टोस्टेरॉन, लेकिन यहां तो पूछ रहा है कि फीमेल यानी कि महिला सेक्स हार्मोन पूछ रहा है। यह प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा गया है, यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो यह जो हो जाता है वह हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स होगा एस्ट्रोजन और मेल सेक्स होगा टेस्टोस्टेरॉन। दोनों याद रखिएगा, फीमेल सेक्स एस्ट्रोजन, मेल सेक्स टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर है? इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, निम्न में से किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा होगी? प्रोटीन में लगभग 4 ग्राम, है ना, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। वसा में 9 होता है लगभग, और कार्ब्स में भी लगभग 4 होता है। तो सर्वाधिक जो होता है वो वसा में होता है, ये आपको ध्यान देना है। किलोसिस नामक रोग विटामिन B2 से होगा, किलोसिस इसकी कमी से, है ना। किलोसिस में देखते हैं कभी होठ फट जाना, है ना, ये सब होठ वगैरह फट जाना, तो ये होता है विटामिन B2 की त्वचा फट जाना। आइए, किसे मार्स गैस या इसको दलदली गैस भी कहते हैं, और यह है CH4 यानी कि मीथेन। किसे हास्य गैस मतलब हंसाने वाला गैस या लाफिंग गैस के रूप में भी जानते हैं? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान देना है, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस। चलिए, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ये प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, उठाया गया है, और पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो कैसी ज्वाला निकलती है? पीली, नीली, रक्त लाल या श्वेत? तो याद रखिएगा, श्वेत निकलती है, चमकदार श्वेत निकलती है। आइए, 25वां और आखिरी सवाल, हीट एंड ट्रायल मेथड संबंधित है। हीट एंड ट्रायल, एक ऑप्शन छिप क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड जो है वह रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक विधि है। इंपॉर्टेंट, 25 के 25 प्रश्न थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे।
ये आपको काम आएगा। एग्जाम में जो भी बताता हूं उसको नोट जरूर करिएगा, एक पेज रखिएगा अपने पास या कॉपी रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं उसको नोट जरूर करते रहिएगा, ताकि भविष्य में फिर आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।